राधे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है संदेह। संदेह जिसे शक भी कहा जाता है। पति को अगर पत्नी पे शक है, पत्नी को पति पे शक है, तो चाहे कितना भी सुख है, सुख नहीं लगेगा। तो आइए, हमारा कथा आज संदेह पे है। रामा अवतार में श्री रामचंद्र जी जब नरलीला कर रहे थे रामायण में, तो माता सीता के वियोग में श्री रामचंद्र जी बन बन विलाप करते और पूछते, जो भी समक्ष आते उससे, पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि सबसे पूछते कि क्या आपने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है। ये बात महादेव कैलाश पर्वत पे माता सती से कहते हैं कि देवी नारायण की लीला अद्भुत है। इस पे माता कहती हैं, माता को संदेह होता है कि अगर नारायण ही राम हैं तो ऐसे बच्चों की भांति विलाप क्यों कर रहे हैं। नारायण तो सर्व त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्हें तो पता है होगा कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, तो बच्चों की भांति विलाप क्यों कर रहे हैं। इस पे महादेव कहते हैं कि देवी, नारायण को सब पता है, लेकिन वो नर लीला कर रहे हैं, मानव जीवन को संदेश दे रहे हैं कि भगवान को भी जब पृथ्वी पे अवतरित होना पड़ा है तो उनको भी कष्ट भोगने पड़े हैं। ये बातें माता को समझ नहीं आती और माता मन ही मन निश्चय कर लेती है कि क्यों ना हम राम की परीक्षा लें। और ये निश्चय उनके मन में संकल्प बनता है और माता श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने पृथ्वी लोग आ जाती हैं। जब माता पृथ्वी लोग आती हैं, राम जी के समक्ष जैसे ही आती हैं, वैसे ही राम जी सात्वत उनके चरणों में लेट के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, आपका कैसे आना हुआ। इस पर माता कहती हैं कि आपने मुझे कैसे पहचाना। मन ही मन बहुत लज्जित होती हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता कभी भी मेरे बाएं तरफ खड़ी होती हैं और आप मेरे दाहिने खड़ी हैं। पत्नी को बामंगी इसीलिए कहा गया है कि किसी भी पूजा पाठ में आप देखिएगा, पत्नी को बाएं तरफ बिठाया जाता है, बाकी माताएं बहनें सब दाहिने तरफ बैठते हैं। तो अब माता को तो पता चल गया था कि ये नारायण है। फिर माता वापस कैलाश लौटती हैं और प्रभु महादेव से बिना कुछ कहे महादेव के समक्ष जैसे ही बैठने की प्रयास करती हैं, महादेव उठ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी, इस देह में तो मैं अब आपको पत्नी रूप में नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने मेरे पूज्य माता जी का रूप धारण किया। मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने श्री राम की परीक्षा ली, तो अब इस देह में तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। एक कारण ये भी बना माता का सर आत्मदाह करने का, जो राजा दक्ष के यज्ञ में माता ने अपना आत्मदाह कर लिया। तो कहते हैं ना दोस्तों, एक संदेह जीवन को तहस नहस करके रख दिया। तो हमको अपने रिश्ते में कभी भी संदेह नहीं लाना चाहिए। और संदेह कब नहीं होगा, जब तक आप भगवान के सहारे नहीं होंगे तब तक। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान का नाम लीजिए, उनका गुणगान कीजिए और अपने पार्टनर के साथ संदेह ना करें, क्योंकि एक संदेह माता सती को अपना आत्मदाह करना पड़ा, ना फिर से तपस्या करना पड़ा, तब जाके उनको महादेव स्वीकार किया। तो हमें यही इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी अपने पार्टनर के प्रति संदेह ना करें और खुशी खुशी भगवान का दिया हुआ ज़िंदगी को व्यतीत करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।